फर्स्ट क्वेश्चन है याद आपका, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास में क्या दे रखा है कि द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज 12 ईयर, कि एक स्कूल में सभी बॉयज की जो एवरेज एज काउंट की गई है। तो एवरेज एज इन ए क्लास है, क्लास के हमारे पास में कि एक क्लास में आपके पास में एवरेज एज ऑफ यहाँ पर बॉयज की है, ठीक है। बॉयज की जो एवरेज एज है वो आपको गिवन है 12 इयर्स एंड ऑफ गर्ल्स इज 11 इयर्स। और जो गर्ल्स की एवरेज एज अगर हम काउंट करें तो हमारे पास में वो दे रखी है 11 इयर्स। इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर 480, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर 480, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इफ द एवरेज एज ऑफ क्लास इज 11 इयर्स 9 months, ठीक है। आपके पास एक क्लास है, क्लास में बॉयज जो है हमारे पास में बॉयज की टोटल संख्या इसमें बताई गई है 480 है, और बॉयज की जो एवरेज है वो हमारे को गिवन है 12 इयर्स। हमारे पास गर्ल्स है 11, गर्ल्स की जो एवरेज एज है वो 11 इयर्स है। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमारे पास में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है स्कूल में या क्लास में, जब पूरी क्लास की जो एवरेज एज है वो हमारे पास में कितनी गिवन है 11 इयर्स एंड 9 months। तो एक काम करो, आप यहाँ पर बॉयज लिख लेना और यहाँ पर आप गर्ल्स लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो एवरेज है बॉयज की वो आपके पास है 12, और जो गर्ल्स की एवरेज है वो है आपके पास में 11। चलिए अब हमारे पास में बॉयज की और गर्ल्स की एवरेज एज जो है वो कितनी दे रखी है 11 इयर्स एंड 9 months, 11 इयर्स एंड 9 months। फिर क्या कहा है कि देन फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स, इफ हमें नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करनी है कि गर्ल्स हमारे पास में कितनी होगी, ये हमें चेक करना है, ठीक है। जबकि बॉयज क्लास में कितने हैं 480 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक सभी को पता है? यस सर। ये हमारे पास में एक मिक्स टाइप क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करने के लिए कैसे सोल्व कर सकते हैं वो ध्यान से देखना। आपके पास बॉयज है यहाँ पर, इसमें से आप इस एवरेज में से ये वाली जो एवरेज है वो माइनस करो। आपके पास क्या आया 12 में से 11 ईयर 9 months में आपको एवरेज घटानी है। यहाँ पर है 12 इयर्स, यहाँ पर है 11 इयर्स 9 months, 12 इयर्स यहाँ पर है, 11 इयर्स 9 months यहाँ पर है। तो टोटल कितने मंथ्स बचे यहाँ पर? 3 months। यहाँ पर 3 months, ठीक है। और यहाँ पर गर्ल्स की एज है, अगर गर्ल्स की अगर हमारे पास में 11 इयर्स है और टोटल क्लास की जो एवरेज एज है वो आपके पास 11 इयर्स 9 months है, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 9 months, यस सर। ठीक है। माइनस की रिक्वायरमेंट नहीं यहाँ पर, हम डायरेक्ट इसको दूसरा टाइप है, दूसरी वे से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें चेक करना है, अगर आप इसको कट करना चाहें तो आपके पास में यहाँ पर वैल्यू आई 1:3, ठीक है। अगर गर्ल्स की और बॉयज की अगर हम रेशो लेके चले तो हमारे पास में रेशो दे रखी है 1:3, ठीक है। तो अब हमने ये यहाँ पर सेट करना है, ये जो 3 है वो 480 का है, यहाँ पर 1 यूनिट किसके इक्वल होगी, 3 यूनिट 480 के है, 3 यूनिट की वैल्यू 480 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 160। आप इसको 3 से डिवाइड कर 160 सर। तो आपके पास वैल्यू आई, तो ये भी इसी रिस्पेक्ट में बताएगा गर्ल्स की। तो हमारे पास में जो गर्ल्स की जो संख्या है, गर्ल्स की जो गर्ल्स जो हमारे पास में क्लास में वो है हमारे पास में 160, ठीक है। समझ में आया? यस सर। कोई बात नहीं, एक टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप से हमें क्वेश्चन करने 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप से लेंगे। ये 3 टोटल कितने हैं 12 इयर्स, सर इसमें से इसको घटा देंगे जितने मंथ्स बचे 12 इयर्स में से अगर आप 11 ईयर 9 मंथ अगर माइनस कर दे तो कितने मंथ, कितने आपके पास रिमेनिंग बचता है, ये आपके पास मंथ है और ये आपके पास ये आपके पास ईयर है और ये आपके पास मंथ है, ठीक है। इसमें कंप्लीट आपके पास मंथ है। इसने कहा कि 12 इयर्स में से 11 ईयर
और माइनस करना आपको 9 में। 9 में अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास में वैल्यू आई कि यहाँ पर एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या करेगी और यहाँ पर किसकी क्या कैरी देते हैं हमारे पास 3 मिनट ये तो था हमारे पास में। सर एक क्वेश्चन ऐसा ही है। बिल्कुल इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, बट उसमें एक चीज आपको समझानी पड़ेगी, ठीक है। वो हमारे पास में क्या है कि एक चीज होती है बैटिंग एवरेज, एक होती है बॉलिंग एवरेज। क्रिकेट देखते हो? देखा था? ये सर देखते हैं, समझ में भी आ गया बैटिंग एवरेज। ठीक है, सबसे पहले हमें बॉलिंग एवरेज समझनी हो, फिर हम बैटिंग एवरेज कौन सी भी हम पहले समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपने कोई ना कोई बैट्समैन देखा होगा, किसी ना किसी का कोई एक फेवरेट बैट्समैन ग्रुप से देखे क्रिकेट फेवरेट बैट्समैन कौन है? विराट कोहली। नेक्स्ट रोहित शर्मा, मेरा रोहित शर्मा। नेक्स्ट विराट कोहली। ज्यादातर का विकेट मिलेगा। हाँ ज्यादातर का विकेट मिलेगा। एमएस धोनी रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो एमएस धोनी की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। अब बचे हमारे पास विराट कोहली, रोहित शर्मा और लास्ट में और क्या बचेगा? जसप्रीत बुमराह। अच्छा खेलता है। ये नौवीं क्लास है, किसके निराश के पीछे आए? हमारे पास में ये था कि एक बैट्समैन है, उसने लास्ट 10 इनिंग जो थी उसकी, ठीक है, उसकी लास्ट 10 इनिंग में जो हमने उसके स्कोर देखे, किसी ने उसने 50 बनाए, किसी में 66 बनाए, किसी में 32 बनाए, किसी में 18 बनाए, किसी में 0 पे आउट हो गया, किसी में 15 पे रन बनाए, किसी में 100 बना लिए, किसी में 200 बना लिए। इस टाइप से उसने हमारे पास में आपने कोई ना कोई रन स्कोर की होंगी। पर्टिकुलर कोई बैट्समैन अगर आप लेके चले तो हमने उस बैट्समैन का हमने चेक किया कि हमारे पास में ये बैट्समैन है, लास्ट 10 इनिंग में इसने कितने रन स्कोर किए। तो बैटिंग एवरेज हमेशा क्या होती है? जितने रन उसने बनाए हैं। बैट्समैन स्कोर रन इन लास्ट, जितने भी आपके पास इनिंग है पिछली 10 पारियों में उसने कितने रन बनाए, ठीक है। बैट्समैन ने जितने भी रन स्कोर किए हैं उन सभी का सम करना है। सम ऑफ बैट्समैन जो आपने बैट्समैन ने रन बना रखे उसका सम किया, डिवाइड बाय में उतने रन कितनी पारियों में बनाए हैं, कितनी इनिंग में उसने ये रन स्कोर किए हैं। 10 पारियों में बनाए हैं, 20 पारियों में बनाए हैं, जो भी कुछ है आप इनिंग जो उसने प्ले की है, इनिंग प्लेड बाय बैट्समैन, तो हमें जो मिलती है वो आती है हमारे पास में बैटिंग एवरेज। क्लियर? कितनी इनिंग उसने खेली? 10 खेली तो उसको 10 से डिवाइड करना है, लास्ट 15 खेली 15 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते आए हैं कि बैटिंग एवरेज हम ऐसे निकाल सकते हैं। बॉलिंग एवरेज क्या है? ठीक है, जितने आउट किए उसने। हाँ, सबसे पहले कितने रन उसने दिए हैं, गिवन रन कितने रन दिए हैं, डिवाइड बाय उसने टोटल कितने विकेट लिए उस इनिंग में। अगर हम यहाँ पर ये करते हैं तो हमारे पास में बॉलिंग एवरेज आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में तो बैटिंग एवरेज। ये दो कॉन्सेप्ट है बॉलिंग एवरेज के और बैटिंग एवरेज के, और यही हमने स्टडी करने थे। अब हमारे क्वेश्चन है भाई, हमारे पास क्वेश्चन है भाई कि इफ द बॉलिंग एवरेज ऑफ बॉलर इज 12.4 रन पर विकेट, ठीक है। एक बॉलर है वो इस तरह से विकेट ले रहा है, ठीक है। अगर उसे कोई विकेट लेनी पड़ रही है तो वो एक पर्टिकुलर विकेट के लिए उसे 12.4 रन देने पड़ते हैं, ठीक है। 12.4 रन देता है तो उसे एक विकेट जरूर मिल जाएगी। उसके बाद का ही टेक्स 10 विकेट इन हिज नेक्स्ट इनिंग, अगली इनिंग जब उसने प्ले करी
तो उसको 10 विकेट मिले, ठीक है। गिवन बाय 52 रन्स, और उसने 52 रन देके 10 विकेट लिए हैं। ड्यू टू दिस हिज एवरेज बॉलिंग, जो उसकी बॉलिंग की जो एवरेज है वो इंप्रूव होगी बाय 0.4 रन एट प्रेजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले उसने ये कहा है कि हमें इसकी बॉलिंग एवरेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कि टोटल उसने अभी तक कितने विकेट लिए थे, ये चीज हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास में एक बॉलर है, बॉलर ने कितने रन दिए हैं अभी तक, किसकी बॉलर की कितनी रन रेट चली हुई थी, 12.4 रन पर विकेट, कोई विकेट ले रहा था वो, तो 12.4 रन पर विकेट के अकॉर्डिंग में चला हुआ था, ठीक है। एक नया मैच उसने प्ले किया है, ठीक है, हेलो, एक नया मैच उसने प्ले किया, उसमें उसने उसकी रन रेट कैसी है, उसकी जो बॉलिंग एवरेज है वो कितनी बताई गई है कि उसने कितने रन दिए टोटल, 52 रन, 52 रन दिए, और कितने विकेट लिए, 10 विकेट लिए, 5.2, तो उसकी एवरेज कितनी आ गई, बॉलिंग एवरेज 5.2। इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो उसकी अभी तक जितने मैच उसने प्ले किए थे उसके अकॉर्डिंग उसकी जो बॉलिंग एवरेज थी वो 12.4 थी। अब उसने नया जो मैच खेला है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो एवरेज आई, बॉलिंग जो एवरेज थी वो आ गई आपके पास में 5.2। क्लियर? ये किसी एक पर्टिकुलर मैच की बॉलिंग एवरेज है। ये आज से पहले उसने जितने भी मैच प्ले किए थे उसकी बॉलिंग एवरेज उसकी 12.4 थी। फिर क्वेश्चन में कहा कि ये मैच की जो बॉलिंग एवरेज है इतनी बेस्ट थी जिसकी वजह से उसकी जो बॉलिंग एवरेज है, अगर हम इन 13 मैच का, इस मैच का और इस मैच का मिक्सअप करते हैं तो 0.04 रन रेट जो थी वो इसकी इंप्रूवमेंट होगी, यानी कि अब उसको 12.4 रन न देकर उससे कम रन देने पड़ रहे हैं, यानी कि अब उसकी विकेट लेने की जो क्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है वो अब कब ज्यादा हो गई है, वो कम रन देके अब ज्यादा विकेट ले रहा है, यानी कि उसने 12 रन दिए और उसने अब उसके बाद वो उस टाइम से आप विकेट ले सकता है। फॉर एग्जांपल पहले वो 15 रन देके एक विकेट ले रहा था, अब जैसे कि उसने 52 रन देके 10 विकेट लिए, उसकी एवरेज इंक्रीमेंट हुई, तो उसकी वजह से अब उसको 30 रन देने के उसके बाद उसके विकेट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था, यहाँ तक कोई डाउट है भाई इन चीजों में? तो अब उसकी जो एवरेज है वो बन गई 12। अब उसने ये कहा है कि हमें ये बताना है कि अभी तक उसने कितने मैच खेले थे, वो बताओ कि हमारे पास में टोटल मैच प्लेड बाय बॉलर, कि उसने अब से पहले कितने रन उसने कितने विकेट्स लिए ले रखे थे, ये हम निकाल के चलेंगे। 12.4 0.4 कम हो गए ना। उसने ये कहा कि आपके पास में पहले एवरेज जो चली हुई थी वो 12.4 थी। अगर बॉलर की एवरेज इंप्रूवमेंट होती है तो इसका मतलब ये है कि जो एवरेज उसकी चली हुई थी आप उसमें कम कर दो, डिक्रीज कर दो। अगर बैट्समैन की एवरेज बढ़ती है तो उसमें ऐड करना होता है, और बॉलर की एवरेज अगर बढ़ती है, बॉलर की जैसे यहाँ पर हमने रन पर विकेट अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो उसमें वहाँ पर हमें माइनस करना पड़ता है। तो बॉलर का हमारे पास में अलग वे होता है और बैट्समैन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को अलग वे से सोल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर 0.4 अगर इंप्रूवमेंट हुई है तो उसे अब वो 12 के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो है क्वेश्चन सोल्व कर रहा है। कोई डाउट नहीं? तो अब हमारे पास में यहाँ तक आ गया। लास्ट में हमने क्या किया था, 12.4 में से 12 माइनस किया था तो आपके पास वैल्यू आ गई 0.4। क्लियर? यहाँ पर अगर आप माइनस कर रहे हैं तो आपके पास में क्या कितनी वैल्यू आएगी, 12 में से 6.8, 5.2 अगर माइनस करते हो तो आपके पास वैल्यू आई 6.8, ठीक है, 6.8। ओवरऑल 6.4 आ गई सर। इससे ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, आपके पास है 4 हो जाए 4, ये कैंसिल आउट, बाकी पे गया आपके पास 460। ये सर 17 पे गया, ठीक है। अब ये बताओ इस मैच में यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है, अब आपके पास कटने के बाद बनाई है, ये यहाँ पर आई है 17, यानी कि अभी तक इस मैच में उसने कितने विकेट लिए थे भाई, इस 5.2 एवरेज में उसने कितने विकेट लिए थे, 10। तो ये जो बॉल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को,
तो ये भी हमारे पास जो 17 है वो रिप्रेजेंट करेगा 17 मल्टीप्लाई बाय 10। टेन को तो आपके पास 170 आ गया। बी ये इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ।